श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 6। और एक समय आसकरण श्री गुसाई जी के संग श्रीजी द्वार गए। तहाँ चतुर्भुज दास मान को कीर्तन भोग समय गावत हते। राधे तू मान मदन गढ़ कियो, वाको कोट ओट घूंघट को, नाहिन जात लियो, पठई बसीठ इते इतनी में, को न उत्तर दियो, चतुर्भुज दास लाल गिरिधरन को, अधर सुधारस पियो। यह सुनत ही आसकरण को मूर्छा आई। सो चार घड़ी पाछे चैतन्यता भई। पाछे सेन आरती समय आसकरण की मूर्छा बीती। सो सेन आरती के दर्शन आसकरण ने श्रीनाथ जी के किए। मन में बहुत ही आनंद पायो। पाछे अनुसर कराय के श्री गुसाई जी अपनी बैठक में पधारे। तब सगरे भगवदीय बैठक में आए। आसकरण तहाँ बैठे। पाछे श्री गुसाई जी श्री सुबोधनी जी कहे। सो कथा सुनी के सगरे वैष्णव आसकरण बहुत ही प्रसन्न भये। पाछे आसकरण ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराजाधिराज चतुर्भुज दास भोग के समय मान को कीर्तन गावत हते, सो इनको ऊ लीला को अनुभव होत है। तब यह सुनी के श्री गुसाई जी कहे, आसकरण तुम जानत नाही, चतुर्भुज दास को तो कुंभन दास जी सरीखे भगवदीय श्री आचार्य जी के अंतरंग सेवक, तिनके संग ते चतुर्भुज दास को रहस्य लीला को अनुभव हुई, सो उचित ही है। यह सुनी के आसकरण ने कही, जो कुंभन दास सो मिलनो। पाछे दूसरे दिन प्रातः काल कुंभन दास मंगला के दर्शन को आए। तब आसकरण ने जय श्री कृष्ण किए। सो श्री कृष्ण स्मरण सुनत ही कुंभन दास के रोम रोम में आनंद भयो। नेत्रन में अश्रुन की धारा चली। सो आसकरण देखी के चकित होई रहे। कहे, भगवत नाम सुनत जिनको इतनो प्रेम प्रगट भयो, तिनको अनुभव में कहा कहनो। पाछे आसकरण चतुर्भुज दास मिली के कुंभन दास को संग दिन 5 करे। सो कुंभन दास के संग ते आसकरण को भगवत भाव बहुत बढ़ियो। सो आसकरण बहुत पद रहस्य लीला के किए। पाछे श्री गुसाई जी श्री गोकुल में पधारे। तब आसकरण श्री गोकुल आए। सो आसकरण श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हैं, ताते इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। और एक समय आसकरण श्री गुसाई जी के साथ श्रीजी द्वार गए। वहाँ चतुर्भुज दास भोग के समय मान का कीर्तन गा रहे थे। राधे तू मान मदन गढ़ कियो। यह कीर्तन सुनकर आसकरण को मूर्छा आई। फिर शयन आरती के समय आसकरण की मूर्छा गई। तब आसकरण ने श्रीनाथ जी के शयन आरती के दर्शन किए। तब उनके मन में बहुत आनंद हुआ। फिर जब अनोसर करा के श्री गुसाई जी अपनी बैठक में पधारे, तब सभी वैष्णव के साथ आसकरण भी बैठक में आए। तब श्री गुसाई जी ने श्री सुबोधनी जी कही। तब कथा सुनकर सभी वैष्णवों को बहुत आनंद हुआ। फिर आसकरण ने श्री गुसाई जी से विनती करी कि महाराज, चतुर्भुज दास भोग के समय जो कीर्तन गा रहे थे, तो क्या उनको ये लीला का अनुभव होता है? तब यह सुनकर श्री गुसाई जी ने कहा, आसकरण चतुर्भुज दास को तो कुंभन दास जी जैसे भगवदीय श्री आचार्य जी के अंतरंग सेवक, उनके संग से चतुर्भुज दास को रहस्य लीला का अनुभव होता है, यह उचित ही है। यह सुनकर आसकरण ने विचारा कि अब कुंभन दास जी से मिलना चाहिए। फिर दूसरे दिन मंगला में कुंभन दास जी दर्शन करने आए। तब आसकरण ने जय श्री कृष्ण किया। तब श्री कृष्ण स्मरण सुनते ही कुंभन दास जी के रोम रोम में आनंद छा गया। नेत्रों में अश्रुधारा बह चली। तब यह देखकर आसकरण चकित हो गए कि भगवत नाम सुनते ही जिनको इतना प्रेम प्रकट हुआ, उनके अनुभव के क्या कहने। फिर आसकरण चतुर्भुज दास और कुंभन दास जी से मिलके उनका संग 5 दिन किया। तब कुंभन दास जी के संग से आसकरण का भगवत भाव बहुत बढ़ा। तो आसकरण ने बहुत पद रहस्य लीला के किए। फिर श्री गुसाई जी श्री गोकुल पधारे। तब आसकरण भी श्री गोकुल आए।
तो आस करण श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणै आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।